अपने कंधों पर ही जिंदगी जी जाती है, अपने कंधों पर ही जिंदगी जी जाती है, दूसरों के कंधे पर जनाजे निकलते हैं। और मुझे बोला जाता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि ये अच्छी नहीं दिखती है, इसकी हाइट अच्छी नहीं है, ये मोटी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज योर होस्ट लखन कल्पना वासने एंड वेलकम टू ए न्यू पॉडकास्ट। आज के दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे साथ एक ऐसी स्पीकर जुड़ रही हैं जो मिसेस एशिया क्वीन है, मिसेस यूनिवर्स है और जिनको इंटरनेशनल कॉफी टेबल बुक अवार्ड मिल चुका है जो टॉप के 50 मोस्ट इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड वाइड इंडियन वुमेन्स को मिलता है। बड़ी बात ये है कि वो फॉर्चून टेलर भी हैं और जिनको अवार्ड्स मिल चुके हैं एस्ट्रोलॉजर्स, फॉर्चून टेलर, एक्सपर्ट्स, वास्तु एक्सपर्ट्स इनके द्वारा, रेड एफएम के द्वारा। तो कुछ उनके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे कि कैसे एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ वो मिस यूनिवर्स बनी, मिस एशिया क्वीन बनी। तो अभी हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे और मैम के साथ कनेक्ट होंगे। तो इसी के साथ मैं नवनिधि के ववंदवा मैम को बुलाना चाहूँगा कि वो हमारे शो पर आएँ और हमारे स्टूडेंट्स को, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइड करेंगे वो किस तरीके से अपना करियर स्टार्ट करें। आज की डेट में कोरोना वायरस ने सब कुछ सिचुएशन वर्स्ट कर रखी है, तो मैं मैम को इन्वाइट करना चाहूँगा। तो हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनिधि के वाधवा, मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ और मैं बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मुझे चांस दिया युवा के साथ, यूथ के साथ कनेक्ट होने का, जो मुझे लगता है कि वो ही हमारा आने वाला कल है, वो ही हमारे इंडिया का फ्यूचर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। हाँ, तो मैम हम जानना चाहेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया था और आप पहले से डिसाइड कर रखा था कि आपको मिसेस यूनिवर्स बनना है, एशिया क्वीन बनना है, या आपका ड्रीम कुछ और था और आप करते करते यहाँ तक पहुँच गए? सबसे पहले तो मैं दो लाइन है जो मैं पढ़ना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी यहाँ पे, जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया जब मैंने वो लाइंस पढ़ी थी। वो ये है कि अपने कंधों पर ही जिंदगी जी जाती है, अपने कंधों पर ही जिंदगी जी जाती है, दूसरों के कंधे पर जनाजे निकलते हैं। तो ये जब लाइंस मैंने पढ़ी अपने एज के, जब मैं अपनी लाइफ आगे लेके जा रही थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना ट्रू है। हम हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं हर चीज के लिए, अपने अंदर क्या है उसको भूल जाते हैं, दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं या दूसरों के कंधे पे चढ़कर ही कुछ करना चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ऐसे करेंगे तो मैं करूंगा। अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करती हूँ, एज अ चाइल्ड I was never like this the way I am today। मैं बिल्कुल शाय गर्ल थी, इंट्रोवर्ट थी, किसी से बात नहीं करती थी। एक छोटे से राजस्थान के स्मॉल टाउन में पैदा हुई थी। वहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ती थी। बाकी सब मेरे कजिन्स इंग्लिश मीडियम में मेट्रो सिटीज़ में रहते थे। तो जब वो हमारे यहाँ पे आते थे तो उनको अलाउ नहीं किया जाता था मुझसे बात करने के लिए, उनकी चीज़ों को छूना मुझे अलाउड नहीं था और मुझे बोला जाता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि ये अच्छी नहीं दिखती है, इसकी हाइट अच्छी नहीं है, ये मोटी है। पहले जब लोग मुझे बोलते थे, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी, मेरे नज़दीकी जो लोग थे, तो धीरे धीरे क्या होता है, जब हमें कोई बाहर से बोलता रहता है तो धीरे धीरे वो चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज को। क्योंकि एज अ चाइल्ड मैं जब सुन रही थी कॉन्टिन्यूसली यही सब जजमेंट अपने बारे में, तो मुझे लगा कि वो सब ट्रू होगा और मैं उसी को ही लेके आगे अपनी लाइफ जी रही थी। मैंने मेरे से कोई बात करने आता था तो मुझे मेरे हाथ पैर शिवर करने लग जाते थे, मेरी आवाज़ बंद हो जाती थी एकदम। मुझे लगता था कि मुझसे क्यों बात कर रहे हो, जस्ट लीव मी अलोन। तो ऐसे करते करते मेरी शादी भी हो गई, मेरी फर्स्ट डॉटर हुई, सेकंड डॉटर हुई। मैं अपने आप से स्ट्रगल में लगी हुई थी। बाहर से मैं खुश थी, सबको दिखा रही थी। मैंने NIFT फैशन डिज़ाइनिंग किया,
सब करती गई जो करना चाहिए, बट मैं अंदर से कभी खुश नहीं थी। आई नेवर हैड दैट इनर हैप्पीनेस। मुझे हमेशा एक अंदर जंग चलती थी मेरे कुछ भी करने से पहले। तो ये जब हो रहा था, फिर मेरी सेकंड जब मैं डॉटर को कैरी कर रही थी तो मुझे कुछ मेडिकेशंस दी गई थी जो मेरी बॉडी पे रिएक्ट कर गई और मेरा वेट 49 kg से 89 kg हो गया। मैं एकदम बेबी एलिफेंट के जैसे लगती थी। ऑलरेडी मैं स्ट्रगल कर रही थी अपने लुक्स को लेकर और मुझे बहुत ज़्यादा एक फील होने लग गया कि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मेरी मसल्स पूरी डैमेज हो गई। डॉक्टर्स ने बोला कि ये साइड इफ़ेक्ट है, अभी रिवर्स नहीं हो सकता। तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था और बहुत मसल्स में इश्यूज होते थे, खड़े होने में, बैठने में बहुत दिक्कत थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी मैंने और मैं हमेशा रोती रहती थी। मुझे लगता था कि आई शुड किल माई सेल्फ। बट फिर मैं एक पर्सन से मिली, वो ब्लाइंड थे। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं मुझे कि मेरी वाइफ ने 3 डोसे बनाए हैं, तुम खाओगी क्या? तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई कि इनको कैसे पता कि उनकी वाइफ ने 3 डोसे बनाए, बिकॉज वो तो देख ही नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने जब मेरी वाइफ उसके तवे के ऊपर डोसा डाल रही थी तब मैंने इस आवाज़ सुनी थी कि इसने 3 बार किया वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि नवनिधि, पावर वो नहीं होती कि जहाँ जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके बारे में रोते रहो। रियल पावर वो होती है जो आपके पास है, उसको आप कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हो। एंड देयर आई गो, दैट ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ कम्प्लीटली। फिर there was no looking back. I got into meditations. I started to practice meditation a lot. मैं NLP करने के लिए रिचर्ड बैंडलर लंदन गई, उनसे NLP सीख के आई। NLP इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो क्या, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग्स, देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर मी। And then one fine day in 2017, my younger daughter, she told me that मम्मा सबकी मदर्स मिसेस इंडिया और इन सब में पार्टिसिपेट करती हैं, why don't you do it? तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ, क्योंकि तब तक मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था। अगर मैं यूथ की लैंग्वेज में बोलूँ तो मैंने अपनी जो फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली थी अपनी खुद की, rather than accepting other people's request। तो मैं अपने आप को बहुत प्यार करती थी और मुझे लगता था कि मैं कर लूँगी। तो मैं 2017 में मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, तो मैं वहाँ पे सेकंड रनर अप थी। Then I've gone for Mrs. Asia in 2018, then Mrs. Universe in 2019. So this was my journey. It was never planned. As a child अगर आप मुझे पूछते तो मुझे कुछ पता नहीं था। मेरा शायद अगर मुझे ये कोई बोलता अंदर की बात तो मेरे को ऐसा लगता था कि I should kill myself. So that is my journey of from being body shamed to Mrs. Universe. यस मैम, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है जहाँ पर आपने काफ़ी चीज़ें स्ट्रगल करी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि लाइक जब आपकी ये फेज चल रहा था मिसेस यूनिवर्स का, तो फैमिली सपोर्ट आपको कितना मिला था? यूजुअली काफ़ी कम लोगों को मिलता है। तो अगर मेरी आप सक्सेस में बात करो, फैमिली की सपोर्ट, यस, मेरी फैमिली की सपोर्ट हमेशा रही मुझे। जब मैं मिसेस इंडिया के लिए जा रही थी या मैं अपने कोर्सेज भी कर रही थी जो मुझे सीखना था, मैं सेल्फ डिस्कवरी में थी, तो मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो वहाँ पे होती थी जहाँ पे मुझे होना चाहिए था, मेरी डॉटर्स के साथ हमेशा। और मेरी डॉटर्स ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो मेरी एब्सेंस में मेरी मदर के साथ रह लेती थी, बिकॉज उनको पता था कि हमारी मदर की जर्नी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दे वर लाइक a support system for me, my powerhouse I could say, कि उनकी स्माइल से ही मेरा सब काम हो जाते हैं। मुझे लगता है अगर वो स्माइल करके बोल दे मम्मा आप कर लोगे, तो मैं डेफिनेटली कर लूंगी। यस मैम, मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है जहाँ पर फैमिली सपोर्ट भी मिला है। काफ़ी लोगों को ये सपोर्ट नहीं मिलता है तो उनको अकेले सोलोप्रेन्योर की तरह आगे बढ़ना पड़ता है।
और बहुत ही अच्छी लगी आपकी स्टोरी। अब आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। और इसी के साथ अगर जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर उनको मैम की स्टोरी से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए आपको क्या सीखने को मिला है। मैम आपकी कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करेंगी जैसे कि हम कह रहे हैं आपसे। तो प्लीज़ आप बताइए कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया है, कौन सी चीज़ें पसंद आई हैं मैम से रिलेटेड। होप आपको मैम से रिलेटेड पूरी जर्नी मैम की पता चली होगी जो मैम ने अपने एंड से बताई थी। और बाकी का आप मैम को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सबकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अटैच कर देंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो तक चलते हैं। सी हैव अ गुड डे।